नमस्कार, खबर पुस्तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरान। किसानों का मुद्दा बीजेपी को झटका। इसीलिए बार बार हम ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है और इसके बाद से लगातार सियासत तेज। और इस बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सरकार से तीखे सवाल पूछे। भरे मन से जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना डाला। सबसे पहले एक बार आप कृषि मंत्री जगदीप धनखड़ का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भरे मन से सुना दिया। करता हूं, आपकी संस्थाओं ने किसान को उसमें जोड़ने के लिए क्या किया। किसान को कृषि से जोड़ते, उसकी मार्केटिंग से जोड़ते, एक बदलाव आता। क्यों ऐसा नहीं हुआ, ये सोचने का प्रश्न है। 100 साल हो गए तब तो जरूर सोचने का है। मैंने कई बार कहा है, ध्यान केंद्रित किया है, हमारा किसान अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड क्यों नहीं करे। कृषि मंत्री जी, आप और आपके अन्य मंत्रालय, दे शुड कम ऑन द सेम पेज। किसान मस्ट बी एनकरेज्ड टू हैव माइक्रो एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एट हिज फार्मलैंड टू एड वैल्यू टू हिज प्रोडक्ट। आज के दिन किसान का एक ही काम रख दिया, इतने सीमित दायरे में कर दिया कि आप खेत के अंदर अन्न पैदा करो, फिर उसको सही कीमत पर बेचने के लिए सोचते रहो। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी कैन नॉट वर्क आउट अ फॉर्मूला in consultation with economists, think tanks, that we reward our farmers. अरे हम तो रिवार्ड की बजाय जो ड्यू है उसको नहीं दे रहे, हम उस देने में कंजूसी कर रहे हैं जो प्रॉमिस किया गया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से। प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए। सुना आपने, यह बयान जगदीप धनखड़ का है। हैरानी होती है बयान सुनकर। देखिए, जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। राज्यपाल रहते जगदीप धनखड़ जो है ममता बनर्जी के खिलाफ मुखर होकर बोलते रहे। जगदीप धनखड़ बीजेपी के पक्ष में ही हमेशा अपने बयान देते थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि जगदीप धनखड़ ने बीजेपी के खिलाफ बयान दे दिया। इसकी वजह यह है कि जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ये सब कृषि प्रधान राज्य है और इसीलिए वो अपने आप को धरती पुत्र कहते हैं। और शायद से इसीलिए जगदीप धनखड़ ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उपराष्ट्रपति रहते और किसानों ने इसे बहुत अच्छी पहल बताई। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से क्या तीखे सवाल पूछे। जगदीप धनखड़ ने पूछा, पूर्व कृषि मंत्री ने क्या कोई वादा किया था? अगर किया था तो उस वादे को निभाया क्यों नहीं? अब सवाल उठना लाजमी है। और वादा पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा, ये सभी सवाल जगदीप धनखड़ ने पूछे। और देश का किसान आंदोलन करने को मजबूर क्यों है, ये सवाल जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भरे मन से पूछे। उन्होंने कहा कि जब पिछली बार साल बातचीत शुरू हो गई थी तो उसका क्या नतीजा रहा, तो उसका क्या हुआ, क्या उससे कोई हल निकला? किसानों से वार्ता अब क्यों नहीं कर रही है सरकार? जगदीप धनखड़ ने कहा, अगर सरकार किसानों से वार्ता करेगी तो किसान दिल्ली कूच करना बंद करेंगे, तो किसानों से बात क्यों नहीं हो रही है? और जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर एमएसपी की गारंटी सरकार किसानों को दे देगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। यानी कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दे देनी चाहिए। हालांकि सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है, हर बार कहा जाता है, लेकिन क्या एमएसपी की गारंटी सरकार किसानों को देगी? बड़ा सवाल ये। एमएसपी पर क्या लड़ाई है, अब हम आपको वो बता दें। देखिए, एमएसपी को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी जो है वो चलती रहती है, लेकिन एमएसपी की गारंटी क्या वाकई सरकार दे सकती है?
और किसानों को एमएसपी की गारंटी की आवश्यकता क्यों है, वो अब आप जानिए। सरकार से किसानों को 22 फसलों पर एमएसपी मिलती है और सरकार फसल खरीदने के लिए फिलहाल बाध्य नहीं, और इसीलिए किसान कई बार एमएसपी से भी नीचे दामों पर अपनी फसल को बेचता है, जिसके कारण किसानों को नुकसान होता है। किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं इसीलिए, और यही वजह है कि सरकार और किसानों के बीच लगातार तनातनी का माहौल बना रहता है। सरकार गारंटी दे कि फसल खरीदेगी, किसानों की ये मांग है, क्योंकि सरकार वादा खिलाफी कर जाती है। ऐसे में किसानों की मांग सही है। एमएसपी पर कमेटी बनी थी 12 जुलाई 2022 को, लेकिन आज 2024 हो चुका है दिसंबर, लेकिन किसानों की मांग मानी नहीं गई। आपको बता दें, इस कमेटी में 29 लोग शामिल थे। ये 29 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें से 18 सरकारी लोग थे और 11 किसान संगठन के लोग थे, यानी कि किसान शामिल थे। 18 सरकारी कर्मचारी और 11 किसान। लेकिन उसके बाद नतीजा क्या रहा? कमेटी अब तक कुछ फैसला नहीं कर पाई। ये तकरीबन 2.5 साल का वक्त हो गया। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, सरकार किसानों के मुद्दे पर कहां सोई हुई? देखिए, ये ऐसा पहली बार हुआ है ऐसी सरकार में कि लगातार 10 साल से जो सरकार चल रही हो, उसमें किसान बेहाल है, किसान परेशान है, किसान को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, किसान अपना पेट पालने के लिए परेशान हो रहा है। किसानों की समस्या सरकार सुन नहीं रही। अब सबके मन में ये सवाल होगा, अगर किसान अब किसान संगठन सड़कों पर आ गए हैं तो किसानों की मांग क्या है? देखिए, किसान चाहते हैं कि विकसित भूखंड का 10% हिस्सा उन्हें मिले, मुआवजे में 64.07% की बढ़ोतरी की जाए और बाजार भाव से 4 गुना ज्यादा मुआवजा किसानों को चाहिए। देखिए, किसान परेशान है, आबादी का निस्तारण हो, ये किसान चाहते हैं, और यकीनन ये सब मांगे जो है किसानों की, एक हम जायज ठहरा सकते हैं। और सबसे बड़ी मांग यह है कि गांव का विकास हो, क्योंकि किसान चाहता है अगर उनके गांव का विकास होगा तभी वो किसानी में कुछ आगे कर पाए। और इसीलिए कहा जाता है कि देश का अन्नदाता किसान है, और जब किसान ही नाराज होगा, निराश होगा, तो देश कैसे तरक्की करेगा? ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबर पुस्तक। धन्यवाद।